Hello students, welcome back once again to another video. Sorry for the delay of this video. Actually थोड़ा health issues है अभी भी है and because of that ये video थोड़ी सी late हो गई, but nevertheless हम इसको आज continue करेंगे. So आज हम discuss करने वाले हैं work and energy. बहुत important chapter नहीं है, बट हाँ इससे कुछ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड, राइट. जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए एंड दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. ओके, वर्क डन का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हुआ होगा तो वो कैसे हुआ होगा, उसको होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराई गई, राइट. तो किस तरह की एनर्जी है, कौन कौन सी एनर्जी है, ऑब्जेक्ट पे कैसे एक्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे पहला है अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. यानी वर्क डन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा. आप एक खड़ी सी दीवार पे अपने कमरे के धक्का मारते रहो, कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वर्क डन जीरो होगा, आपके कमरे की दीवार थोड़ा ना सक जाएगी. सो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस होना बहुत ज़रूरी है. इसका फॉर्मूला है एस इज हेयर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को याद रखना. जैसे यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खसक के यहाँ पहुँच गया, अगर ये हिलता ही नहीं तो वर्क डन क्या होता? ज़ीरो. ओके, हाँ, यूनिट ऑफ वर्क इम्पॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है, बिकॉज यूनिट और ऐसा यूनिट बहुत पूछता है यूपीएससी. तो यूनिट क्या है वर्क की? न्यूटन मीटर या फिर जूल, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो ये हमारी यूनिट्स है. नाउ इफ वी मूव अहेड, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन. ऑब्वियसली अगर आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगी. ऐसा तो है नहीं कि आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाए, राइट. इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ये एक कंडीशन हो गई, ये बताया मैंने. एफ इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस. नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन. यानी कोई और फोर्स लग रहा हो. जैसे एक टेबल पे अगर हमने कोई चीज़ रखी है और हम उसे खसका रहे हैं सपोज, ठीक है, तो ये तो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, बट ये टेबल और इसके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, वो भी लग रहा होगा. तो रिटार्डिंग फोर्स मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में फ्रिक्शन होता है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. सो इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय माइनस साइन. अगर अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स ज़्यादा क्वांटिटी और ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है तब माइनस लगाएंगे. क्यों? क्योंकि वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. इस बात से आपको ये समझ में आ गया होगा. वर्क डन इज नेगेटिव एंड फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. जब डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हो रहा है, जैसे आप यहाँ पुश कर रहे हो बट ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है? यहाँ, ठीक है. वर्क डन इज पॉजिटिव एंड फोर्स इज इन द डायरेक्शन. इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है. मूविंग अहेड, वर्क डन की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स को अगर फर्दर डिवाइड करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्यों? क्योंकि वेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो ये mg इंटू एस, ये वाला भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, मूविंग अहेड, एनर्जी के बारे में देखें तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स इस पूरे प्लैनेट अर्थ और हम जिस यूनिवर्स गैलेक्सी में रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, या जिस सोलर सिस्टम में रह रहे हैं उसमें सन है, ठीक है. वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर ऑफ द एटम. ये चीज़ आप याद रखिए.
as well, the object which does not work loses energy and the object on which work done gains the energy. बेसिकली इसमें ये बोला है जो काम करता है, जैसे आप धक्का दे रहे हो उस ब्रेक को, तो आप अपनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, लूज कर रहे हो एनर्जी. लेकिन जिसके ऊपर हो रहा है ये वर्क, जो धक्का खा रहा है, उसको पहले आगे जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है एनर्जी, जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. बेसिकली ये मतलब है इसका. ओके, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेता है स्टेटमेंट्स देके एंड सब PYQ एज वेल कि एनर्जी को क्या बोलते हैं. तो एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ठीक है, नाउ हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे. दो तरह की एनर्जी होती है. देखो, पहले तो जो होती है ना, एक कैटेगरी होती है एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी. उसमें दो तरह की आती है, एक काइनेटिक, एक पोटेंशियल. पोटेंशियल इज समथिंग कि आपके पास वो है, आप उसको यूज कर सकते हो. जैसे आपका वेट, आपके पास वेट है, आप उस वेट को यूज कर सकते हो जब आपका मन करे, तो आपका पोटेंशियल है. सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं मोशन एनर्जी. ये मोशन से आती है. जब आप भाग रहे हो या आप कार ड्राइव कर रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो, तो उसको बोलते हैं. फिर हमारे पास हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सब तो है ही है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, राइट. सो जूल के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स. सो इस बॉक्स को अच्छे से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग अहेड. Yeah, object in motion possesses energy and we call this kinetic energy. ये kinetic energy के बारे में. Now kinetic energy possessed by an object motion के द्वारा kinetic energy increase होती है with speed. So these are the properties. Kinetic energy of a certain body moving velocity is equal to the work done make it equal to the velocity. It's a definition, important है. ये भी स्टेटमेंट में देखिए पूछ सकता है कि what is true about the kinetic energy. Okay, when you move ahead, these are the formulas. As such important नहीं है, but NDA वालों के लिए है, because numerical आ सकते हैं इससे, important है उनके लिए. This is V square minus U square. It is basically the equations. जैसे उसके बाद उसको रीअरेंज करके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आता है. सो यू शुड बी अवेयर अबाउट ये इंपॉर्टेंट है. काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. वेट अ मिनट. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है ये, इट्स इम्पॉर्टेंट. तो ये काइनेटिक एनर्जी से फॉर्मूले सीरीज ऑफ CAPF में भी आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी पूछ लेता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो ये बेसिकली मास है और ये वेलोसिटी है, तो बहुत इजीली हो जाता है. ओके, मूविंग अहेड. ओके, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू बैंड टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, एंड पूछा भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज व्हाट? एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. पोजीशन या फिर वो जो बनावट है उसकी, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्ट्रेचेबिलिटी है, हमारा वेट है, सो ये सब उसमें आएगा. ओके, एग्जाम्पल्स एक बार ही देखना है इसकी. ये स्ट्रेचिंग ऑफ एरो, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस चीज को ध्यान रखना. Okay, an object increases in energy when raised in height. This is because work done against the gravity while it's being raised. क्योंकि ग्रेविटी आप पे एक फोर्स लगा रही होती है, और फोर्स के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हो तो आपको एनर्जी मिलेगी. क्यों? क्योंकि आपको कोई एनर्जी सप्लाई कर रहा है. ऑब्वियसली बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जा रहा है, वो अपने आप नहीं जा सकता. या तो हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो खुद की एनर्जी यूज कर रहा है.
सो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसे बोलते हैं, ठीक है। वर्क डन क्या हुआ है, जितना भी वो ग्रेविटी से अगेंस्ट जितना भी ऊपर हवा में गया है उसको हम वर्क डन कंसीडर करेंगे, इस पूरी हाइट को वर्क डन कंसीडर किया जाएगा। और ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई गेस मुझे याद आ रहा है पीवाईक्यू में कंपैरिजन था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस ऑब्जेक्ट की, कंडीशंस दी हुई थी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो उसमें हम श्योर मास दिया था, वेलोसिटी दी होगी और हाइट दी होगी, और ग्रेविटी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं भी दी है तो आपको ये आनी चाहिए, ये देखो यहाँ दी हुई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने निकाल के भी दिखाई है, तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतना ही। बेसिकली इसमें एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत बार पूछा है उन्होंने, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना। व्हेन एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड द टोटल एनर्जी रिमेन अनचेंज्ड। बेसिकली जितनी एनर्जी इधर से इधर जाती है या इधर से इधर जाती है वो सेम अमाउंट ही रहता है, ठीक है। तो एनर्जी कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो ये इसका बेसिक फंडा है कि आपके पास इनिशियली जितनी एनर्जी थी फाइनल में भी उतनी एनर्जी होगी। ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, आपने पता कर लिया ये पोटेंशियल एनर्जी का होता है एग्जाम्पल, राइट। लेकिन जब कोई ऊपर से नीचे आता है तो वो क्या वेलोसिटी के साथ आता है, राइट। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी में होता है और जब रेस किया जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में होता है। इस चीज़ को याद रखना। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। टोटल एनर्जी ऐसे ही निकलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक क्या है। ओके, पावर मेजर्स द वेट ऑफ इट, आई गेस। हाँ, अब हम रेट ऑफ डूइंग वर्क में आते हैं। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, बेसिकली पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, कितनी जल्दी हो रहा है कितनी जल्दी नहीं हो रहा है। तो पावर मतलब वर्क अपॉन में टाइम, कितने टाइम में हो रहा है वर्क, ये उसकी पावर है। जैसे बोलते हैं ना कार की हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 7 हॉर्स पावर, 8 हॉर्स पावर। तो 1 घंटे में सपोज 1 घोड़ा जितना दौड़ता है तो वो 1 हॉर्स पावर हुआ। 1 घंटे में 100 घोड़े जितने दौड़ते हैं तो 100 हॉर्स पावर हुआ। इस हिसाब से पावर निकाली जाती है। वॉट इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट हैविंग द सिंबल ऑफ वॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और पावर की यूनिट वॉट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। ये किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं और किलोवाट में कितने जूल पर सेकंड होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हमारी होती है किलोवाट पर आवर। एनर्जी की क्या होती है, किलोवाट पर आवर। उसको कन्वर्ट जूल में कैसे करते हैं, ये एक बार देखना। 3600 सेकेंड यानी 1 घंटे में कितनी होती है, ऑब्वियसली सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो जूल में आ जाएगा। पावर की डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। वर्क डन यहाँ पे उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी ले लिया, कभी कभी यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये बेसिकली एनडीए वालों के लिए, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही भी था। और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही इंपॉर्टेंट है, उसको करोगे यू विल बी टू गो टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। Till then, take care and do your hard work. All the best.